तो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं आज ब्लॉग ऐसे क्यों कर रही हूँ। ऐसे मतलब फ़िलहाल रात के बज रहे हैं 10:30 और 10:30 ही बज रहे हैं और मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ मैं बताती हूँ। लेकिन फ़िलहाल एक मिनट, हमारे घर में भी बारिश होती है, आप लोग को पता है। ये देखिए इस आदमी को देखिए, ये घर में रेन कोट पहन के घूम रहे हो। भाई क्यों घूम रहे हो तुम? ट्राई करो ओह, के लिए। तो ये कह रहे हैं भाई ये रेनकोट ट्राई कर रहे हैं। तो मैं आज ब्लॉग इस वक्त क्यों बना रही हूँ मैं भी बता। जी हाँ, तो आ चुकी है हमारी शादी की एल्बम और वो भी पूरे 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 ऑलमोस्ट 5 मंथ्स होने वाले हैं। तो ये फ़िलहाल तो ये कवर है, तो मैं ये कवर पे हमने रिसेप्शन वाली फ़ोटो सिलेक्ट करी थी। एक्चुअली हमने करी नहीं थी बट ये उनके तरफ से थी आई गेस। तो अभी ये खोलते हैं। तो ये रहा वेडिंग सेरेमनी ऑन 5 Feb 2026, ज्योति एंड अंकित, जो कि हम दोनों हैं। तो ओह वाह, खाली पेज। ये ये बताती हूँ मैं। ये मेरा ब्राइडल लहंगा था और पोजेस जो देख रहे हो आप बहुत ही ज़बरदस्ती की गई है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। एक तो एंट्री नहीं हुई थी, वो नर्वसनेस बहुत थी मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। शायद हर दुल्हन को होती है, सारी दुल्हन जो बन चुकी हैं वो मुझसे रिलेट कर रही होंगी। और एक तो मुझे ना बहुत टाइम तक पोजेस देना एक तो आता नहीं है और बहुत टाइम तक ऐसा फेक स्माइल करना भी नहीं आता है। तो हाँ, और ये मेरी रिसेप्शन की फ़ोटो है, ये भी ब्राइडल फ़ोटो है। तुमको कैसी लग रही थी मैं उस दिन? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। ये भी हमारे रिसेप्शन की फ़ोटो है, ये जो उन्होंने कवर पेज में एक्चुअली हमारे रिसेप्शन की फ़ोटोज़ रखी है। तो फंक्शंस तो हमारे कुछ यहाँ से स्टार्ट थे और ये हमने जैसे कि आप लोगों को पता था कि हमारी वेडिंग क्या वेडिंग थी, प्री वेडिंग, हमारी वेडिंग थी डेस्टिनेशन वेडिंग। जानबूझ के बोल रहे हो। हमारी वेडिंग थी डेस्टिनेशन वेडिंग और सारे फंक्शंस भी हमारे सबके दोनों फैमिलीज़ के साथ में थे। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा था। इनको बहुत हंसी आ रही है कि मैंने हमारी वेडिंग तो फिर कीर्तन वगैरह भी सब साथ में हुए थे। कीर्तन ऐसा कुछ ऐसा ग्रैंड नहीं था, छोटा मोटा ही था। तो उसकी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ अभी मैं। तो ये देखना, ये कीर्तन हो रहे हैं और ये थोड़े मेरे इन लॉज साइड से और मेरी मायके के साइड से भी लोग बैठे हुए हैं, जैसे अंकी, दूल्हा दुल्हन, दीदी, मेरी बुआ है, मेरी ताई जी, मम्मी यानी सासू माँ, ये जेठी माँ, ये मम्मी की मम्मी बोल रही थी, मम्मी की दीदी। और ये सारी बहनें हैं मम्मी की यानी सासू माँ की। ये मेरी चाची हैं। तो गाइज़ ये तो इस लड़की को तो आप पहचानते होंगे, नज़र ना लगे। नज़र उतारो इस लड़की की, नज़र उतारो, जल्दी उतारो। फालतू में। और इसको तो सब जानते होंगे, ये हमारी गौरी है, दीदी, मम्मी। और ये बस वही सब हम डांस वांस कर रहे थे उस टाइम का है ये। फिर ये हमने आरती की, दीदी ने, मैंने, अंकी ने। और ये मेरी मेहंदी की कुछ फ़ोटोज़ ली गई हैं और ये मेरे हाथ पे मेहंदी लगी थी। और एक्चुअली दिक्कत क्या हुई पता है गाइज, मतलब मेहंदी मेरी दिन में लग गई थी कुछ अराउंड 2:33 और अंकी को मैंने बोल दिया था कि कैमरे वाले को बुला देना। लेकिन एज सबको पता है कि भाई अंकित बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो भूल चुके थे कैमरा वाले को कॉल करना। और मेरी मेहंदी लग के सूख के उतर गई थी, फिर आया था मेहंदी वाला, आई मीन सॉरी कैमरा वाला। तो ये तब की फ़ोटो है ये। बट रंग भी बहुत अच्छा आया था मेरी मेहंदी का उस टाइम पे। तो मैं बताती हूँ मैं। और ये है नेक्स्ट डे रात की फ़ोटो है गेस ना। ये है मेरे ताऊ जी, ये है मेरे मामा जी, बुआ के हस्बैंड। और ये भी हमारे रिलेटिव्स, ये नाना लगते हैं यानी पापा के मामा जी, ताऊ जी वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखना, ये मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं ये सारी। सिमरन, प्रिया, ये दोनों मेरी ब्राइड मेड रही है। इन्होंने गाइस जितना काम करा है ना, इतना ना। अब ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो हंस रहे होंगे ये लोग पर ये लोग ने सच में बहुत मतलब मैं आ रही थी अपने कपड़े ऐसे ही फेंक रही थी, उनका ड्यूटी थी सब कुछ मेरे साथ हैंडल करने की। तो ब्राइड में भी मैंने बहुत चुन के सिलेक्ट किए थे। और ये वापस सिमरन और ये भाभी, ये देखना आप, ये है शैलेश, ये हमारा गोलू, ये मेरा भाई विवेक, ये हम चाची, बुआ,
भाई भाभी, ये हमारी गौरी, चाचा चाची, नहीं चाची भैया, ये भैया के बॉस और ये मेरे चाचा। ये हमारे संगीत के दिन की फ़ोटो है। और ये है पापा जी, मैं, रत्ना, अंकी, मम्मी। ये मेरे पापा, मैं, अंकी, मम्मी। अंकी की आंखें इसमें बंद आ गई। और ऐसा है ना गाइस, इसकी एक ही सिंगल फ़ोटो है इसमें, कोई डबल फ़ोटो नहीं है, तो इसके लिए मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी पड़ी। और ये है मेरे सबसे छोटे चाचा चाची, जो कि देहरादून रहते हैं। इन लोगों को भी आप जानते ही होंगे। मेरा जिसने मेरा चंडीगढ़ वाला व्लॉग देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा कि ये कौन है। ये है साक्षी और उसका हस्बैंड शुभम। ये मेरे छोटे चाचा चाची। ये है मेरी गौरी और दीदी, बाकी सब डांस कर रहे हैं, प्रिया, सिमरन, सारे। ये मैं हूँ, ये हम सब भाभी ये लोग हैं। तारीफ। ये कौन है बताओ? ये दादाजी। ये गाइज दादू मेरे, सबको पता ही होगा। ये भी चाचा चाची, ताऊ जी लोग। ये हल्दी की फ़ोटोज़ हैं। और मैं बता दूँ, मेरे दादाजी कुछ आई गेस 91 के हो जाएंगे अगस्त में। फिर भी इतने एक्टिव है ना, थू मेरी नज़र में लगे। बट हाँ, मुझे बताना था तो मैं बता रही हूँ। फिर हमारी हल्दी की फ़ोटोज़ स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें इसमें भी मैंने बहुत फेक स्माइल किया है क्योंकि मुझे हो ही नहीं रहा था स्माइल करने को। ये मम्मी पापा, दीदी जो स्वागवंती बोलते हैं, पहाड़ी पीपल समझ गए होंगे, वो बनी थी। ये सब 3 कन्याएं हमारी, दीदी, पापा, मम्मी और दादी। हम बहुत रो रहे थे गाइस उस टाइम। मेरी दादी, भैया, भाभी, मामी, चाचा, चाची दोनों। और गाइस ये है मेरी मम्मी की बड़ी बहन, यानी मेरी मायके से, मतलब मेरी जेठी, बड़ी जेठी। और ये चाचा, ये भाभी, ये मामा के बड़े लड़के, ये मेरी सब बीच वाली जेठी। मैं तो सबसे छोटी जेठी माँ और दादी। और ये वो शख्स आदमी है जो जिसको आप रोता हुआ देख रहे थे, बोल रहा था हाँ वाह तेरी शादी हो रही है, मैं तो कितना खुश हूँ, अब कोई इस घर से जाने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोया भी वही था। ये देखना, प्रूफ है मेरे पास गाइस, प्रूफ। इसमें भी इसके बाद की फ़ोटो नहीं है, पर इसके बाद ही वो रोया था मुझे गले लग के। ये हमारा गोरू मास्टर। और अनूप भैया, शैलेश, भाभी। अनूप भैया को भी सब जानते होंगे। बेसिकली ये यूपी से है और सारा गैंग आया हुआ था, सारा टोली। ये देखना, ये सारी पूरी टोली हमारी शादी में आई हुई थी। ये देखो, यहाँ पे शैलेश भी बहुत रो रहा था। ये इंसान की फ़ोटो, ये है रोहित भैजी, जिनको पता है कि इनकी अभी भी शादी हुई है। और तुमको बताऊँगी, इनकी फ़ोटो सिर्फ यहीं पे एक है और एक शादी के दिन की होगी। बाकी टाइम वो एक जगह भी फ़ोटो नहीं किसी से। क्यों पता है? हाँ भाई साहब, ट्रस्ट में, इधर से उधर गाड़ी, इसका पिकअप ड्रॉप पिकअप सब इन्होंने हैंडल किया हुआ था। तो हाँ भैया जी, उस टाइम पे भी मैंने सबको थैंक यू बोल दिया था, बट फिर से एक बार दोबारा थैंक यू। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे ना? भाभी ये हमारी, ये भी मौसी लगती है, चाचा, ये सिमरन। और गाइस इस टाइम पे ना इस लड़की को यहाँ से हटाना, तुम्हें पता है कि इतना रोई इसको ना, मतलब मेरे लैप्स पे यहाँ पे ना सर रख के रोने लग गई। वो उठाना उसका इतना मुश्किल हो गया था इस टाइम पे। तो ये सिमरन है और ये अब बस इसकी शादी का वेट है। मैं कह रही तो बहुत छोटी है ये देखना प्रिया, ये भी बहुत रो रही थी उस टाइम पे। ये साक्षी और शुभम, इस टाइम पे शुभम ने मुझे हंसाया था हैप्पी होली बोलकर, और वहाँ जाके मैं हंसी थी। और ये मेरी रियल स्माइल वाली फ़ोटो है। ये सारी मेरी रियल स्माइल है क्योंकि ये मुझे हंसा रहे थे वहाँ पे। इसने मुझे बहुत हंसाया भाई मेरी शादी के टाइम में। और फिर बस ये थी हमारी कुछ लास्ट हल्दी की फ़ोटोज़। और यहाँ पे फिर मैं मंगल स्नान करके आ गई थी, जिसमें साड़ी पहनी है मैंने, बहुत सुंदर सी साड़ी। ये हमारे ससुराल की साइड से आती है, मतलब तुम्हारी साइड होता है ना ऐसा? हमारे साइड, तेरी साइड होती है ससुराल से हल्दी और साड़ी दोनों आती है। हाँ, तो ये अंकित की चॉइस की साड़ी है। और नेक्स्ट फ़ोटोज़ कौन सी होने वाली है? अब यहाँ आगे की फ़ोटो आएगी जिसमें मैं बारात लेके आ रहा हूँ दुल्हन को लेने। तो ये मेरी घोड़ी है जिसका नाम तलवार था। तलवार घोड़ी था। और अभी यहाँ तलवार घोड़ी।
घोड़ी तो थी, बहुत प्यारी घोड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पे सब नाच रहे थे, नाचते नाचते। और ये देखना भाई, गेट तो भी रोकना बनता था भाई सालियों का। दीदी वैसे सासू लगती है, बाकी ये दोनों सालियाँ लगती हैं। और यहाँ पे बारात स्वागत हो रही है, जिसमें पापा मतलब जो दूल्हे का ससुर होता है नहीं, मेरे पापा अंकित का स्वागत कर रहे हैं। फिर ऐसे चाचा, बड़े भैया का चाचा, फिर चाचा का, ऐसे मम्मी, दोनों समधन ऐसे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं यहाँ पे। ये चाची मेरी, और ये ताई जी यानी निशा दीदी की मम्मी, और ये मेरी बुआ, ये अंकी की बुआ यानी हमारी भी, मेरी फूफू सासू, और ये मेरी फूफू, ये दीदी, मेरी दीदी, ये भी फूफू। ये मेरी यूजुअल गेट पे बहसबाजी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। और हमारी शादी पे भी कुछ इसी प्रकार का गेट रुकाई हुआ था। काफ़ी हमारे मतलब हमारे साइड से कितनी की डिमांड आई थी? 5 लाख की। 5 करोड़ की। बोलो ना कितनी की आई थी? 5,000 की। 5,000 तो देने थे ना, आई थी 51,000 की शायद, है ना? तो खैर ये तो नोक-झोंक होती है। 51,000 की डिमांड की थी, और फिर करते कुटते कितने मिले थे? 3100 शायद, 3100 कुछ मिले थे। और उसके बाद फिर एक जगह और मिले थे वो। फिर फाइनली यहाँ पे कैंची कुची देने के बाद दोनों भाई अंकी को ऐसे राजाओं की तरह लेके आए। लेकिन अंकी पता नहीं ऐसे क्यों अनकम्फर्टेबली बैठे थे यहाँ पे। क्यों ऐसे थे तुम भाई? एक पाँव ऊपर था, एक पाँव नीचे था मेरा, इस वजह से। तो मुझे बोल देते यार। कैसे बोलेगा, बेचारे बड़ी मेहनत करके उठा रहे थे। और यहाँ पे इसे बोलते हैं बंठिया परात, और जिसको लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। तो ये वहाँ पे यहाँ पे वो दिया जा रहा था। यहाँ पे दूल्हे की पूजा करते हैं। और यहाँ पे दादा दादी बुआ, ये मम्मी मतलब दीदी की सासू माँ और उनकी बहन यानी मौसी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। जिसका इन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी कुछ ये है जिसमें मेरी एंट्री थी एज अ ब्राइड। और ये लग रही थी मैं, जैसे अभी देख ही लिया आप लोगों ने। और ये मेरी ब्राइड्समेड को देखना कितनी सुंदर लग रही है। ये देखना, ये फूलों की चादर में मेरे सारे भाई खड़े हैं। और मैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइस लेट मी टेल यू, मैं थी सबसे बिंदास ब्राइड। लाइक मुझे इतना सा भी ऐसा नहीं हो रहा था कि अरे यार मेरी शादी हो रही है, अरे यार। बट हाँ, जिस दिन मैंने लहंगा पहना उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ था स्टार्ट में। बट बाद में एंट्री के टाइम तक आई वॉज वेरी नॉर्मल। लाइक मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हाँ भाई शादी है, यार दोस्त की शादी में जा रहे हैं, मज़े करेंगे। सच्ची बता रही मैं, मुझे ना सब कह रहे थे सब कि भाई तेरी शादी हो रही है, तेरी शादी हो रही है। मैं कहा हाँ हो तो मेरी यही है। और यहाँ पे फिर मेरी एंट्री हो रही थी है। और यहाँ पे अंकी आ गए थे, जिसमें इन्होंने जूते नहीं पहने थे। मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया था ना उस वक्त। बट एनीवे, यहाँ पे हमारी जयमाला। और ये जयमाला गाइस मैं बताती हूँ, इसको मैंने एक रात पहले सिलेक्ट करा था। एक रात पहले पापा ने मुझे फ़ोटोज़ भेजी और फिर मैंने जाके सिलेक्ट किया। मैंने कहा नहीं चाहिए तो मुझे यही जयमाला। यहाँ पे अंकित बैठ गए थे। अंकित तुम क्यों झुके थे? जयमाला के लिए। लाइक भाई क्या सोच के? क्या करूँ, करना पड़ता है। ओके ऐसे मत बोलो, लोग बोलेंगे मैंने तुमसे फोर्स करवाया। नहीं, न्यू ट्रेंडिंग था इसके लिए मैंने किया। ये ट्रेंडिंग नहीं था वैसे, मैं बता दूँ ये बहुत पहले का है। और एक्चुअली मैंने अंगे को ना 2-4 रील्स भेजी थी ऐसी तब जाके शायद उनको याद था, तो मे बी वो इस वजह से झुके। बाकी ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लोग बोलते हैं कि भाई जो झुकता है उसको ज़िंदगी भर झुकना पड़ता है। ऐसे मेरे को कुछ कमेंट्स मेरी शादी के टाइम पे सुनने मिले थे, वो भी मेरे ही फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो एनीवेज ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसको जब जो करना होता है वो इंसान वही करता है। तो कोई झुकता नहीं है, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जयमाला हो रही है, ये देखना। हाँ ये पोस्ट ट्रेंडिंग है, ये मैं कह सकती हूँ गाइस। सो ये अब अभी फैमिली फ़ोटो शूटिंग चालू है। ये मेरे ससुर जी, दीदी, और ये सासू जी और मेरा साला। तो जिसमें ये प्रीतम जी जो मिसिंग है और गौरी मिसिंग है, हम्म, तो वो आगे कोई फोटोज़ में रहें तो बताएंगे। ये बुआ की फैमिली है, जिसमें से 2 भाई और एक भाभी भी नहीं आए हुए थे, और एक बेटी जो बड़े भाई की है। तो ये चाचा चाची की फैमिली, जिसमें से सागर गायब है, ये मोनिका दीदी लोग हैं। मानना पड़ेगा, ये खैर मेरे छोटे चाचा की फैमिली है। सब ने कपड़े तो इतने प्यारे प्यारे पहने थे ना, मैंने कहा वाह कहाँ से सिलाए होंगे। और ये है हमारा गुसाई कुटुम्ब, मतलब पूरा कुटुम्ब तो नहीं है ये मेरा, बट ये जितने हो पाए उस टाइम पे इकट्ठा ये वो है। और ये हमारे बिल्डिंग के हैं सारे भाई बंधु। उसके बाद एक बहुत ही भावुक पल आ जाता है
हर लड़की के लाइफ में, जिसको बोलते हैं गुत्राचार कन्यादान, जो एक ही टाइम पे होता है। तो मेरे गुत्राचार की और कन्यादान की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। कन्यादान की तो नहीं है मेरे पास फ़ोटोज़, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही नहीं की, एक्चुअली वो मेरी गलती है। तो मैं गुत्राचार की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, जिसमें जो दुल्हन होती है उन्हें ओरिजिनल गहने पहनाते हैं। तो ये है, यहाँ पे मैं ऐसे, फिर ये मेरे गहने, और यहाँ पे जैसे चाची, दोनों बुआएँ, मम्मी, ये सारी मुझे गहने पहना रही है। कैसे लगे थे तुम्हें ये वाला रस्म कैसा था? बढ़िया एकदम। और अब यहाँ पे होता है, ये जो भाई करते हैं, खील डालते हैं, जैसे पता नहीं एक्चुअली इसका महत्व मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ये वाली रस्म क्यों करता है, ठीक है। और ये वाला तो मुझे पता होता है कि ये सौतन के लिए जलाई जाती है, कि 7 बत्तियाँ जलाई जाती है और एक को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। और यहाँ पे देखना, मैं इतनी क्या प्यारी स्माइल दे रही हूँ ना, लग तो मैं बढ़िया रही थी वैसे, है ना? बढ़िया। तो मुझसे बढ़िया इंग्लिश कुछ नहीं होता कि बढ़िया। और यहाँ पे हो रहा है सिंदूर, और मेरी सिंदूर ना नाक पे गिर गई थी। मैंने सुना, लोग कह रहे थे कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे नाक पे गिराई सिंदूर, सही बात है? जबरदस्ती कौन गिराता है? नहीं गिराई थी, खुद ही गिरी। तो ये देखना, ये सिंदूर वाला रस्म हो रही थी। यहाँ पे ये मुझे मंगलसूत्र पहना रहे थे, और मैं खैर कहते हैं मैं बैठी तो यहाँ पे गुसाई बन के थी, अपनी पापा की बेटी, और यहाँ पे मैं बन चुकी थी किसी घर की बहू, और किसी की वाइफ, किसी की चाची, किसी की मामी, है ना। और ये वही सारी चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे कहते हैं वो झूठा खिलाने वाली रस्म, जिसमें बहुत ही फ़नी चीज़ हुआ था, ये अंकित बताएंगे आपको। बताओ क्या फ़नी सीन हुआ था? उसको बोला कि पहले खुद खा के एक दूसरे को खिलाओ। हाँ, और एक्चुअली ये रस्म भी वही होती है। हाँ, एक दूसरे को जूठा खिला, इसने पूरा लड्डू अकेले ही खा गई और मेरे को दिया ही नहीं। नहीं, फिर बट बाद में पंडित बोला तब जाके इसने खिलाया, मैं तो वो भी नहीं मुझे पता। और गाइज ये लड्डू खिलाने वाली रस्म की जो भी हैं, ये मैंने रील में डाली थी, और मेरे एक ब्लॉग, मेरा शादी वाले ब्लॉग में भी होगा ये। और अगर आप लोगों को देखना है कि हमने एक जो लड्डू कप भी खिलाया था, कैसे खिलाया था, ये मेरे इंस्टाग्राम के रील पे मिल जाएगा। आपको इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद होता है सासू भेंट। पहले तो गोदान हो जाता है, जो फ़ोटोज़ हैं नहीं मेरे पास। और यहाँ पे बड़े भैया और भाभी और मामी, मतलब मामा की तरफ से जो होता है वो चीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे सासू भेंट, जैसे मैं मम्मी भुक्की पी रही है अंकी की। और गाइस जिसको भुक्की नहीं पता, मैं बताती हूँ क्या होता है भुक्की। भुक्की होता है ऐसे, भुक्की पीना। तो वो है, यहाँ पे साक्षी और शुभम है जो मुझे पायल दे रहे हैं। ये मेरी दादी, ये मेरी दोनों चाचियाँ, ये अभी बता ही दिया मैंने आप लोगों को, जिट्ठी माँ ये लोग हैं। और ये सब अंकित की सासू हैं, ये सब सासू लोग हैं अंकित की, चाची, मामी, ताई जी लोग, सब सासू हैं अंकित की। और यहाँ पे विदाई है। अब आप लोग बोलोगे मेरी विदाई की फ़ोटोज़ तो दिख नहीं रही है, विदाई के बाद तो सीधा यहाँ रिसेप्शन चालू हो रहा है, विदाई क्यों नहीं हुई? जी सेठ बताइए, विदाई क्यों नहीं हुई मेरी? विदाई कैसे होती है? जब ये अपना डेस्टिनेशन वेडिंग था तो उसमें कहाँ होएगी विदाई, क्योंकि होटल एक ही थे तो कहाँ करे विदाई। तो हमने उसको खाली एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया, वही हमारी सबसे बड़ी विदाई हो गई उधर। नहीं, आप मतलब ये बोल जो रहे हैं वो बिल्कुल सही था, बट ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली विदाई की ही फ़ोटो है। बिकॉज एज पर अवर पंडित जी, नो, एज पर द ग्रूम्स पंडित जी वाज लाइक विदाई तो लहंगे में, मतलब शादी के जोड़े में ही होनी है। तो फिर सारे रेडी हो रहे थे रिसेप्शन के लिए, तो मम्मी लोग भी वैसे ही आए, उन्होंने ऐसे किया, अब चावल परो के जाओ करके। लेकिन मैं ऐसे नहीं है कि विदाई पे रोई नहीं थी, मैं इसके बाद रोई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन मुझे बाय करके चिढ़ा रहे थे, जिसकी वीडियो है मेरे पास, वो मैंने पोस्ट नहीं की है, फिर कभी ज़रूर करूँगी। और इस प्रकार मेरी विदाई ना 2 से 3 बार हुई है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गया था विदाई करनी है नहीं करनी है। रिसेप्शन के बाद भी हुआ था, बट उस टाइम कैमरे वाले जा चुके थे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रिसेप्शन की फ़ोटोज़। ये हैं हमारी रिसेप्शन की फ़ोटोज़, जिसमें मैंने साड़ी पहना था। सारे मुझे कह रहे थे, पता है डडू, सारे मुझे कह रहे थे लहंगा पहनना, बट मैंने साड़ी क्यों पहनी बताओ? क्यों पहनी? मैंने साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि भाई मैंने मेरी हल्दी में भी काइंड ऑफ लहंगा तो नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं यार, मैं भूल गई, शरारा काइंड, मतलब ऐसा पहना था। और फिर मैंने मेरी संगीत की रात में भी मैंने लहंगा ही पहना था, जिसमें जैकेट था। मेरी शादी के दिन में मैंने लहंगा पहना था। मैंने कहा कहीं तो कोई तो फंक्शन में आई शुड मतलब पहनूँ मैं, आई शुड वेयर साड़ी वगैरह।
तो मैंने कहा रिसेप्शन पे मैं पहले महंगी ले लूँ तो मैं साड़ी पहनूँगी। तो यस, फिर मैंने साड़ी पहनी थी। हीरो हीरोइन लोग, हीरोइन हीरो तो ये है, हीरोइंस ये साड़ी, सब ने साड़ी पहन ली। फिर शुभम, जैसे मम्मी उन्होंने तो साड़ी पहनी थी, शुभम ने कोट पहना था। मैं कह रही शुभम, साक्षी साक्षी भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरी ताई जी, भाभी, भैया लोग हैं। गौरी ने पटियाला पहना था। अच्छा, शादी वाले दिन ना गौरी की एक फ़ोटो मेरे पास नहीं है। उसने ना लहंगा पहना था। गौरी को ना मैंने हर एक आउटफिट अपने से मैच कराया था एक्सेप्ट रिसेप्शन। चाहे उसका हल्दी का हो, उसने भी पिंक पहना है, चाहे उसकी संगीत का हो, मैंने पर्पल, तो उसने भी पर्पल है, दिन में रेड, तो रेड, सिर्फ रिसेप्शन का नहीं था। बाकी या तो वापस से यही हमारे सारे बिल्डिंग वाले है ना, ये देखना, ये मेरे गुसाई कज़न सारे, ये भी गुसाई वाले हैं। ये मेरी फैमिली फ़ोटो तो नहीं है, इसमें काफ़ी मिसिंग है, होगी फैमिली फ़ोटो मेरे हिसाब से। ये तो मेरे दादा दादी, देखना मेरे दादाजी कितने हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, ये है बिप्पू और आकाश, ये दोनों अब मतलब बहुत से लोग जानते होंगे इन्हें ना, बहुत से लोग बोल भी रहे थे कि आकाश तेरी शादी में नहीं दिखा, जो सबको पता है कि आकाश कौन है। और मेरे रील्स और मेरे स्टेटस के थ्रू तो आकाश मेरी शादी में आया हुआ था, ये प्रूफ है। और बट मैं ये दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी इसलिए थी क्योंकि ये सारे फंक्शंस में नहीं थे, सिर्फ रिसेप्शन पे थे। और खैर गुस्सा भी नहीं हूँ, इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि उसी टाइम उसी बीच मतलब लाइक 1 वीक 10 डेज़ बिफोर ही हमारी बड़ी दादी ऑफ हो गए थे। तो वो सारे रिचुअल्स थे, कुछ कुछ थे जो निभाने थे, तो वो सारे गांव जा रखे थे। और उसी दिन वो लोग शाम को कुछ 7 बजे पहुँचे और डायरेक्टली मेरे शादी वाले वेन्यू पे आए। तो ठीक है, बट बदला लिया जाएगा गाइस। थी ना फैमिली फ़ोटो, तो फैमिली फ़ोटो खैर वैसे तो इसमें भी आधी फैमिली नहीं है, इसमें सुदीप भाई नहीं है, आकांक्षा भाभी नहीं है जो आए हुए थे। और वैसे देखा जाए तो सुदीप भाई नहीं है, आकांक्षा भाभी नहीं है, मोहित भाई नहीं है, सागर नहीं है ना, आश्वी नहीं है। तो ये हमारी फैमिली फ़ोटो तो है नहीं। मामा जी भी नहीं है इस फ़ोटो में। ये देखना चाचा चाची की पोज, यहाँ पे चाचा चाची का डांस, ये मम्मी और जीजा जी। ये हमारी रिसेप्शन की एंट्री की फ़ोटोज़ है। रत्ना, प्रितेश, यहाँ पे हम ढोल डमो में डांस करते हुए थे। अमित का मुंह देखना गाइस गौर से, ये मेरा देवर है वैसे। और ये देखना, ये एंट्री हो रही है। यहाँ पे मेरी बहनों ने डांस किया था, जो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम रील पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे सारे के सारे। यहाँ पे पापा पता नहीं तुमसे क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे पापा? देखना याद नहीं होता कैसे याद होगा। तो यहाँ पे हम खाना वाना खा रहे थे और आई गेस ख़त्म हो गई है ना। हाँ, तो बस यही थी हमारी शादी की एल्बम। और मतलब बहुत सिलेक्टिव फ़ोटोज़ थे क्योंकि मैं खुद भी कैमरा वाले से खुश नहीं हूँ। और ये अंकित को पता है ये सारी चीज़ें। तो एनीवेज ये देखना, मैं मुँह छुपा रहे। तो ब्लॉग बनाने का फोर्स भी इन्होंने नहीं किया मुझे कि मैं तुम ब्लॉग बनाओ शादी के एल्बम का। और जिन्होंने नहीं देखी वो भी इसी के थ्रू देख लेंगे। खैर मैंने PDF शेयर कर दिया था, मुझे जिन को करना था। तो एनीवेज ये जो मेरी शादी में नहीं आए वो इसी के थ्रू एंजॉय कर लेंगे, है ना। सागर तो कह रहा था कि तेरी शादी के कंटेंट ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, तू कब तक रील डालेगी। तो बस यही थी मेरी शादी की एल्बम और मैं कवर। तो बस ये वाला ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। अब हम जा रही हूँ सोने क्योंकि कल सुबह ऑफिस में जाना करता। बाय 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 करो। पैकिंग करके मेरे को ही करना पड़ेगा पैकिंग। चलो गाइस बाय।